પ્રસ્તુત છે ગઢવાલમાં પ્રાદેશિક સમાચાર. પહેલ મુખ્ય સમાચાર. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 का खातिर अंतरिम बजट पेश कर. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव नहीं हुए. सर्वाइकल कैंसर से बचाव का खातिर 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं का खातिर टीकाकरण तय केंद्र सरकार प्रोत्साहित करेगी. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का अंतर्गत आने वाला 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों को निर्माण की घोषणा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोले कि अंतरिम बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचितों का उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाल. और प्रदेश का पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश का कारण ठंड में बढ़ोतरी. राज्य में भोर मौसम साफ रहने की संभावना. नमस्कार, समाचारों को दगड़ी में विनय ध्यानी. और अब समाचार विस्तार से. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 को अंतरिम बजट प्रस्तुत कर. मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल को अंतरिम बजट पेश कर दो. उन्होंने बोली कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछला 10 वर्षों में सकारात्मक बदलाव की साक्षी है और देश का लोग आशा और विश्वास का दगड़ी भविष्य की तरफ देखना छन. वित्त मंत्री ने बोली कि सरकार न प्रत्यक्ष कर और आयात शुल्क सहित अप्रत्यक्ष कर की दरों में कोई भी बदलाव निकार और ये दर यथावत रहे. वित्त मंत्री ने बोले कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से प्रत्येक वर्ष सीमांत और छोटा किसान सहित 11 करोड़ 80 लाख किसानों तक सीधा वित्तीय सहायता पहुंचाई जाए. वित्त मंत्री ने बोले कि नैनो यूरिया तय सफलतापूर्वक अपनाए जाने के बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी को प्रयोग करे जाए. वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का अंतर्गत जल कृषि उत्पादकता तय प्रति हेक्टेयर मौजूदा 3 टन से बढ़ा के 5 टन करे जाए. ये के अलावा योजना को अंतर्गत निर्यात तय बढ़ा के 1 लाख करोड़ तक पहुंचाण और रोजगार का 55 लाख अवसरों तय सृजनकरण की प्राविधान है. बड़ी संख्या में नए उच्च शिक्षण संस्थानों को उल्लेख करते वित्त मंत्री ने बोली कि देश में 7 नई प्रौद्योगिकी संस्थान, 16 सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, 7 प्रबंधन संस्थान, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय खुले जाला. वित्त मंत्री ने बोली कि पीएम मुद्रा योजना का अंतर्गत 43 करोड़ रुपया का ऋण स्वीकृत करेगी. स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप ऋण गारंटी योजनाओं से युवाओं की मदद करे जाए और वो आज रोजगार दाता बनना छन. नारी सशक्तिकरण तय मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पर वित्त मंत्री ने बोली कि पिछला 10 वर्षों का दौरान उद्यमिता, जीवन सुगमता और गरिमापूर्ण जीवन का माध्यम से महिलाओं तक सशक्त बनाने की मुहिम तेज हुई है. उन्होंने बोली कि बढ़ती जरूरतों तय पूर्ण करण का खातिर आने वाला 5 वर्षों में 2 करोड़ और मकान बने जाला. श्रीमती सीतारमण ने बोली कि सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम का वास्ता 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों में टीकाकरण तय बढ़ावा देली. माताओं और शिशुओं की देखभाल का खातिर विभिन्न योजनाओं तय व्यापक तालमेल का खातिर एक कार्यक्रम का अंतर्गत लिए जाल. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2024-25 का खातिर अंतरिम बजट पेश करने के बाद संसद का 2 सदनों तय दिन भर का खातिर स्थगित कर दिए गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट तय समावेशी और नवाचारी बताए. उन्होंने बोली कि ये बजट युवा भारत की युवा आकांक्षाओं को दर्पण है. श्री मोदी ने बोली कि अनुसंधान और नवाचार का खातिर 1 लाख करोड़ रुपए की कोष की घोषणा करेगा. इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है. अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है. इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे. प्रधानमंत्री ने बोली कि ये बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने की आधारशिला को मजबूत करने की गारंटी दी. गढ़ में प्रादेशिक समाचारों को ये बुलेटिन आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र पर सुनना चाहिए. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि अंतरिम बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचितों का उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाल. मुख्यमंत्री ने बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ना भारतवासियों का खातिर गतिशील और विकासोन्मुखी बजट पेश कर्यो. उन्होंने बोली कि वर्ष 2047 तक भारत तय आर्थिक महाशक्ति का रूप में विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में यो अंतरिम बजट नई गति प्रदान करल.
श्री धामीને બોલી કે યો સમાવેશી બજેટ દેશમાં આધારભૂત સંરચના, કનેક્ટિવિટી, કૃષિ, મહિલા સશક્તિકરણ, स्वास्थ्य, पर्यटन जनी विभिन्न क्षेत्रों में नए आयाम प्रदान करेला। उन बोली कि अंतरिम बजट में पर्यटन, उद्योग और हवाई कनेक्टिविटी पर भी खास जोर दिए जाल। ये से उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ालो और औद्योगिक निवेश में धरातलीकरण पर और तेजी आयली। विपक्ष न अंतरिम बजट की आलोचना कर दी बोली कि ये मां सामान्य जनों का खातिर कुछ भी नहीं। संसद से बहर मीडिया से बातचीत कर कांग्रेस का वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने बढ़ता वित्तीय घाटा पर चिंता प्रकट करी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार का अंतरिम बजट ने आम आदमी का हितों का खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वालों बजट बताए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बोली कि केंद्र सरकार द्वारा कृषकों की आय दुगुनी करने की बात करने का बाद अब आम आदमी की आय दुगुण होने की बात बार बार करी जानी चाहिए, लेकिन आय दुगुण करण का कोई प्रावधान ये बजट में नहीं दिखेणो। श्री माहरा ने बोली कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट में मात्र कोरी घोषणाओं को अंबार लग्यों छे, लेकिन ऊंता पूर करण का खातिर धनराशि को प्रावधान को कोई जिक्र नहीं छे। प्रदेश का गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में बरखा और बर्फबारी होने से ठंड में बढ़ोतरी हुई। राज्य का ऊंचाई वाला पर्वतीय क्षेत्रों में बीती रात से आज बकुंदा तक भारी हिमपात और मैदानी इलाकों में गरज का दगड़ी बरखा होने से कुछ स्थानों पर सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुए। पहाड़ी क्षेत्रों में कई स्थानों पर सड़क मार्ग बाधित होने की खबर है, जहां खोलने की कार्यवाही करे जानी चाहिए। वही पहाड़ी अंचल में बर्फबारी का चलता पर्यटक और सैलानियों की आवाजाही शुरू हो गया, जैसे व्यवसायियों का चेहरा खिल गिन। बरखा और बर्फबारी तय किसानों और काश्तकारों ने फसल का खातिर लाभदायक बताई। बहुत अच्छी बर्फबारी है और हम सभी किसान जो है इससे बहुत खुश हैं, ताकि हमारी सेब की बागवानी जो इसके ऊपर निर्भर रहती है, अच्छी पैदावार की हमें उम्मीद जगती है। साथ ही पर्यावरण में जो अभी देखा था कुछ समय पहले जो है जंगलों में आग लग रही थी, तो वो भी अब बुझ चुकी है। चारधाम सहित बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग का ऊंचाई वाला हिस्सों में हिमपात होने से कड़ाके की ठंड पड़नी चाहिए। ये बीच मौसम विभाग ने राज्य का अधिकतर हिस्सों में भोल मौसम सामान्य रहने को अनुमान व्यक्त करें छे। विभाग ने 3 से 5 फरवरी तक राज्य का विभिन्न हिस्सों में हल्की बरखा और बर्फबारी को अनुमान भी जतायो छे। राज्य का 10वीं और 12वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षार्थियों का खातिर रिफ्रेशर कोर्स चले जाल, एक खातिर विभागीय अधिकारियों तय आवश्यक निर्देश दिया छन। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि आने वाली 26 फरवरी तक बोर्ड परीक्षाओं का खातिर रिफ्रेशर कोर्स चले जाल। ये में छात्र छात्राओं का पिछला 5 सालों का प्रश्न पत्रों को अभ्यास और पाठ्यक्रम को रिवीजन भी करे जाल। डॉक्टर रावत ने बताया कि वर्चुअल स्टूडियो का माध्यम से संचालित ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स का अतिरिक्त परख अभ्यास कार्यक्रम का वास्ता विभाग द्वारा अभ्यास लिंक bit.li/परख उत्तराखंड जारी कर्યું છે। ये अलावा मोबाइल पर स्विफ्ट चैट एप्लीकेशन डाउनलोड करी भी पंजीकरण करे जा सकत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना परिवारों का खातिर चीनी पर सब्सिडी की योजना और 2 साल बढ़ा के मार्च 2026 तक कैरियाल। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार भागीदार राज्यों का अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की चीनी पर हर महीना 18.5 रुपए प्रति किलोग्राम सब्सिडी देंद। केंद्र सरकार का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का संयुक्त तत्वावधान में गढ़वाल विश्वविद्यालय का चौरास परिसर में फॉग मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना करी गया। ये में शीतकालीन कोहरा को अवलोकन स्थल पर फॉग, दृश्यता मीटर, स्वचालित मौसम स्टेशन, PM10 और PM2.5 सैंपलर जन अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का खातिर अंतरिम बजट पेश कर। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव नहीं। सर्वाइकल कैंसर से बचाव का खातिर 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं का वास्ता टीकाकरण तय केंद्र सरकार प्रोत्साहित करेली। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का अंतर्गत आने वाला 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों को निर्माण करे जाने की घोषणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोले कि अंतरिम बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचितों का उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाल। और प्रदेश का पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बरखा से ठंड में बढ़ोतरी, राज्य में भोल मौसम साफ बने रहने की संभावना। ये कदगढ़ी गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त हों। नमस्कार।